नमस्कार, मैं पूजा नव समाचार पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। 5 राज्यों में भले ही आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन जिस राज्य ने सबकी नजरें अपनी तरफ केंद्रित की हुई है वो है पश्चिम बंगाल, जहां चुनावी जंग बहुत दिलचस्प होने वाली है। आपको बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसी कड़ी में चुनाव आयोग ने बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद इन सभी 5 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में चुनावी आचार संहिता लागू हो गई है। केरल, तमिलनाडु व पुडुचेरी में 1 चरण में वोटिंग होगी और असम में 3 चरण व पश्चिम बंगाल में 8 चरण में वोटिंग की जाएगी। मतगणना 2 मई को होगी। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि किस किस तारीख को किस राज्य में चुनाव कब होने हैं। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के मुताबिक सभी 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 824 विधानसभा क्षेत्र में करीब 18.68 करोड़ मतदाता 2.7 लाख बूथ पर मतदान करेंगे। अरोड़ा ने सभी चुनाव अधिकारियों को कोरोना वायरस बताते हुए कहा कि इन सभी ऑफिसर्स को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में ड्यूटी करने वाले सभी कर्मियों को फ्रंट लाइन वर्कर्स घोषित किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त के मुताबिक मतदान का समय 1 घंटा बढ़ाया जाएगा। नामांकन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। चुनाव अभियान में घर घर प्रचार प्रत्याशी समेत सिर्फ 5 लोग ही कर पाएंगे। हालांकि रोड शो करने की अनुमति होगी। अगर असम की बात करें तो 31 मई को वर्तमान विधानसभा का कार्यालय जारी रहेगा। 126 सीटों में 8 एससी और 16 एसटी के लिए आरक्षित रहेंगी। वहीं तमिलनाडु में 24 मई को वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होगा। 234 सीटों में 44 एससी के लिए और 2 सीटें एसटी कैंडिडेट्स के लिए आरक्षित रहेंगी। पश्चिम बंगाल में 30 मई को वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होगा। 294 सीटों में से 68 एससी और 16 एसटी कैंडिडेट्स के लिए आरक्षित रहेंगी। वहीं केरल में 1 जून को वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होगा। 140 सीटों में से 14 एससी और 2 एसटी कैंडिडेट्स के लिए आरक्षित रहेंगी। वहीं पुडुचेरी की बात करें तो 30 सीटों में 5 एससी कैंडिडेट्स के लिए आरक्षित रहेंगी। इन सभी राज्यों में चुनावी टक्कर जोरदार होनी है। आपको बता दें कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही जमकर रैलियां कर रहे हैं और इस वक्त सबकी नजरें बंगाल चुनाव पर बनी हुई है। जहां एक तरफ सरकार बंगाल में अपनी रैलियों के जरिए अपनी नीतियां गिनवा रही है, वहीं बंगाल में दीदी भी भाजपा के द्वारा आम जनता पर महंगाई की मार को लेकर सरकार पर हमलावर है। 294 सीटों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में जीत हासिल कर ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी। तृणमूल कांग्रेस को 209 सीट, बीजेपी को 27, कांग्रेस को 23 और सीपीआईएम को 19 सीटें हासिल हुई थी। वहीं असम में 126 सीटों वाली असम विधानसभा में 60 सीटें जीतकर बीजेपी ने सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में राज्य में सरकार बनाई। चुनाव में कांग्रेस को 19 सीटें हासिल हुई थी। वहीं 234 सीटों वाली तमिलनाडु विधानसभा में 124 सीटें जीतकर जयललिता के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। वहीं अगर पुडुचेरी की बात करें तो 33 विधानसभा सीटों में से 30 इलेक्टेड और 3 नामांकित में 15 सीटों पर जीत हासिल कर नारायणसामी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। वहीं बीजेपी को 3 सीटें हासिल हुई थी। वहीं केरल में 140 विधानसभा सीटों वाली में पी विजयन के नेतृत्व में 91 सीटों के साथ एलडीएफ की सरकार बनी। सीपीआईएम को 58, सीपीआई को 19 और कांग्रेस को 21 और बीजेपी को 1 सीट हासिल हुई थी। अब देखना ये होगा कि आखिर इन आगामी विधानसभा चुनाव में किसका इक्का चलता है और किसको हार का सामना करना पड़ेगा। क्या भाजपा इन सभी राज्यों में अपनी पकड़ बना पाएगी या जिस तरीके से महाराष्ट्र, राजस्थान में भाजपा को मुंह की खानी पड़ी थी वैसा ही हाल इन सब राज्यों में होगा। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर लिखें, क्योंकि अभी चुनावी मौसम है। ऐसे में आपका चुनावी खबरों से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। इसलिए नव समाचार को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपसे चुनाव की कोई भी खबर मिस ना हो जाए। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।